हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वॉच में। इस वीडियो में ना एक्चुअली हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ये है, अभी हमारा इंडिया गेट्स मूविंग का ऑप्शन आ गया है। मैंने बोला था कि 24 या 48 आवर्स के अंदर आ जाएगा, मंडे तक वेट कर लो, आ जाएगा। और फाइनली वो ऑप्शन आ गया है। जिन लोगों का ना ऑप्शन आया है, ना मेल आया है, ना पैसा आया है, बहुत लोग मतलब ऐसे कन्फ्यूज़न में लोग हैं। लाइक जिनका मेल आया है, पैसा नहीं आया, ऑप्शन नहीं आया, जिनका मेल आ गया है, पैसा भी आ गया, ऑप्शन भी आ गया, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जिनको मेल भी नहीं आया, उनका पैसा भी नहीं आया और उनका ऑप्शन है अभी। तो मैं ये कहूँगा, सबके अलग अलग क्वेरीज है। तो अगेन आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें सारे क्वेरीज हम लोग डिस्कस करते हैं। जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे एक दूसरे से हेल्प करते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस के कमेंट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि आप ज्वाइन कर लो वो ग्रुप, उसमें आपको सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगेन हैप्पी टू अनाउंस कि कुछ बहुत लोगों के पेमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों के पेमेंट्स अभी बीच में रुके हुए हैं एंड बहुत लोग का जो रिजेक्शन के बाद वो अप्रूव का मेल नहीं आया है। मैं बस यही कहूँगा कि आप मेल करो, उनको मेल करते रहो, कॉल करते रहो, आगे हायर अथॉरिटी पे जाकर आप कंप्लेन करो। नहीं तो हमारे ग्रुप में आ जाओ, उसमें आपको बहुत लोग मिलेंगे हेल्प करने के लिए। हमारे भाई ने एक कमेंट किया है कि उन्होंने हमसे ये पूछा है कि बताने के लिए कि हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर कल को हमारा रिजेक्ट हो जाए तो उसका क्या प्रूफ दिखाएंगे आप। तो ये इंश्योरेंस वाले हैं, ये तो रिजेक्ट करना करेंगे ही, वो उनका काम ही है रिजेक्ट करना, पैसे बचाना उनको भी। अगर वो आपसे ये बोलते हैं कि हमने आपको क्लेम से रिजेक्ट कर दिया है, आपका क्लेम नहीं मिलेगा, तो भाई आप उनसे पूछो मैंने ऐसा क्या करा है जो कि आपने मेरे को क्लेम से रिमूव कर दिया। एंड द सेकेंड थिंग कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको बस उनको प्रूफ करना है कि भाई आपसे क्या गलती हुई है, क्या गलती नहीं हुई है। ये प्रूफ नहीं करना उनको, आपको ये प्रूफ करना है कि हाँ कि मैंने सही काम किया है। तो उसके लिए आपको वही है कि जो एक्टिविटी है वो आपको ऑन करके रखना है। आप जो भी कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, आप उसमें एक्टिविटी ऑन कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा एज अ प्रूफ कंपनी को दिखाने के लिए। राइट नाउ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कंपनी वाले वो क्या चाहते हैं। मतलब ये अगर हमें स्टेप्स कंप्लीट करनी है, जेन्युइन स्टेप कंप्लीट करनी है, तो सर आप बता दो मुझे कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब दैट मीन्स कि कंपनी वाले को एक क्लियर मतलब टर्म्स एंड कंडीशन बताना चाहिए कि हाँ कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन वो लोग बता नहीं रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लूप में फंसाए हमें। सोच रहा हूँ कि मैं care@HDFC को एंड द अदर वन इज ग्रीवांस को एंड द लास्ट जो हमारे ऊपर में है जिसको CGO को मैं ये मेल करूँ, वो बताएं कि हमें क्या क्या ऐसे करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में वो हमें बताएं। तो इंडिया गेट्स मूविंग का ऑप्शन हमारा वापस आ चुका है। तो मैं ये सोच रहा था मैं घड़ी पहनूं और मॉर्निंग वॉक में जाऊं, मॉर्निंग वॉक से आकर के लाइक 1 से 1.5 घंटा मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक करूं और फिर 1 से 1.5 घंटा शाम को मैं वॉक करूं। अब मेरे को लग रहा है कि 1.5 घंटे 3 घंटे में तो हमारा सारा 15,000 स्टेप प्लस हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ वही करूँ, क्योंकि ये कंपनी वाले ना आई डोंट नो ये क्या करेंगे, कुछ ही बोल देंगे कि हाँ आपने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। मैं नहीं चाहता कि वो करूँ, बट आपकी अपनी चॉइस है। मैं सोच रहा हूँ यही करने के लिए। अगर ये वॉच की पूरी रिफंड लेना है तो मेरे को भी और आपको भी इतना मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा। वॉच परचेज किया था दिल्ली से, मैं दिल्ली में था उस टाइम एंड अपने सोसाइटी में था, ठीक ठाक स्पेस था, तो मैं वहाँ पे राउंड मारता था सुबह में और शाम में 1-1 घंटा राउंड मारता था। बाकी के जो स्टेप्स बच के वो घर पे कंप्लीट हो जाते थे। फिर मैं ये कह रहा था, तो बीच में कभी कभी क्या होता था कि मेरे घर में फ्रेंड्स आ गए या फिर कोई पार्टी हो गई, न्यू ईयर पार्टी हो गई, फिर क्रिसमस पार्टी हो गई, फ्रेंड का बर्थडे हो गया। इन सब चीज़ों में ना मैं थोड़ा सा बिजी रहता था, तो मेरे स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते थे। तो मैं क्या करता था कि एट द एंड जब मैं रात को देखता था कि हाँ कि 2,000 स्टेप्स बाकी है, 3,000 बाकी है, 1,000 बाकी है, मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ को मूव करके कंप्लीट करता था। इट वॉज लाइक कि अगर ऐसा भी नहीं कि ऐसे 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 से मैं मूव कर रहा हूँ। इट वॉज कि घर में ट्रेडमिल था नहीं, तो जैसे नॉर्मल जॉगिंग होता है मैं उस टाइप से कर रहा था। तभी नहीं कि लेकिन इसमें एक कैच ये है, कोई नॉर्मल बंदा ऐसे खड़े होकर के जॉगिंग कर रहा है तो उसकी जो हार्ट रेट है वो काफ़ी नॉर्मल रहेगी, एज अ नॉर्मल काफ़ी नॉर्मल रहेगी, बिलो जितना होना चाहिए उससे कम ही रहेगी। क्योंकि अगर कोई बंदा चल रहा है तो उसका हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज, हल्का सा इंक्रीज होगा, उतना भी नहीं होगा। इनको ये कंडीशन हो सकता है जिसे वो रिजेक्ट कर सकेंगे। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते थे तो मैं हल्का 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 हाथ हिला करके मैं करता था। करके मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, मैं ये एग्री कर रहा हूँ। मैं आई डोंट नो इसे चीटिंग कहीं क्या कहेंगे, बट मजबूरी थी मेरी।
क्योंकि मैं बिजी रहता था, मेरे पास टाइम नहीं था करने का। तो कभी कभी का बहुत रेयर ही किया हूँ मैं, ऐसा नहीं कि डेली करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वर्कआउट मोड ऑन कर करके मैं स्टेप्स कंप्लीट करता था। ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 90% मैं ऐसे ही किया हूँ। बाकी के जो 10% रह गए वो मैं खड़े होकर के ऐसे लाइक जॉगिंग करके मैं ऐसे किया हूँ। क्या हुआ कि मेरे को जब रिजेक्शन आ गया भाई, मेरे को लगा कि यार कि अब क्या करूँ मैं, भाई रिजेक्शन आ गया है। शायद मैंने खड़े होकर के हाथ हिलाया था तो जाके इसीलिए मेरा रिजेक्शन आया था। एक मेल भी आया था, मेल वायरल हो रहा था जिसमें कि लिखा हुआ था कि नॉर्मल बंदा 1 मिनट में 180 स्टेप चल सकता है। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने इसे गूगल वगैरह करा। तो हाँ, एक्चुअली में वो दिखा रहे थे नॉर्मल 180 स्टेप्स पर मिनट SPM जो होता है वो हो सकता है। मैंने क्या किया, उसको खोला और एनालाइज किया। मैंने देखा ये क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मैंने लिटरली देखा, ये जब मैं हाथ हिला करके स्टेप्स कर रहा था उसमें ना एक ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट टाइप का वर्कआउट मोड ऑन हो जा रहा था। ऑन कर दिया था। ऑन करने के बाद मैं नॉर्मली हाथ हिला रहा था। ऐसे करने के बाद मैंने लाइक 10 to 15 मिनट्स मैंने करा, और उसके जो डेटा मैंने चेक किए, मैं अपने फ़ोन में जो हेल्थ ऐप है उसमें डेटा है, मैंने उसको चेक किया। मैंने लिटरली उसको एनालाइज किया है। मैंने सब कुछ A to Z चेक किया है। इनफैक्ट मैंने चल करके जितने का मैं 15 मिनट जैसे हाथ हिलाया था या फिर 20 मिनट, उतने मिनट का मैंने चल करके दोबारा एक्चुअली में चल करके नॉर्मल रोड साइड पे चल करके मैंने उसको चेक किया कि हाँ कि मैंने उतना देर में चल रहा हूँ तो मेरे कितने स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं, और जाके मैंने हाथ हिलाया तो उसमें कितने स्टेप्स कंप्लीट हुए। मैंने ये चीज़ नोटिस करा है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या एनालाइज किया है। मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जो ऐसा हाँ बंदा हाथ हिलाई कर रहा है ना, कि वो भी उनका एक्चुअल वही है जो आप चलोगे। यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है ना वो सिर्फ हार्ट रेट का आ रहा है। एंड राइट नाउ जब मैं ऐप को रीइंस्टॉल किया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी और स्टेप्स का डेटा मांग रहा है, हार्ट रेट वगैरह कुछ नहीं मांग रहा है। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी हाथ हिलाई करो, बट आप ये वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का, मैं आपको उसमें सब कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैंने ChatGPT से और DeepSeek से एंड Gemini से तीनों से पूछा कि हाँ कि इतने देर में इतने kg का बंदा, इतने फुट का बंदा चलता है तो ऑन एवरेज कितने स्टेप्स होते हैं। मैं आपको सब कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।